आज बड़ा खुशी का माहौल है कि हम ऐसे स्कूल में सचिव महोदय से बात कर रहे हैं और BNA 24 न्यूज़ की तरफ से मैं कमल नामपल्लीवार उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और 44 साल का सफ़र कल्लन स्कूल, कल्लन अंसारी साहब जिन्होंने बड़े त्याग, मेहनत और ईमानदारी से जिस स्कूल को ऐसा सींचा है जो आज 1000 बच्चे आज यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। और इतना बढ़िया, ये आसपास में रोड नहीं है, आसपास में आने जाने की सुविधा नहीं है, उस वक्त पानी की क्या तकलीफ होगी सिर्फ वही जानते हैं। और जहाँ कामठी में इन्होंने 1981 में 1981 में स्कूल शुरू किया, एक छोटा सा झोपड़ा कबीलू का, और वहाँ से शुरुआत, वहाँ सफ़र शुरू हुआ और वो सफ़र आज यहाँ पर कलमना कल्लन स्कूल कहलाता है। और उसी स्कूल को आगे बढ़ाते हुए, वहाँ के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, एनुअल फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए, एनुअल फंक्शन में भी बड़ा सुंदर, इतनी अच्छी प्रस्तुति दिया जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो आइए चलते हैं, माननीय सचिव महोदय अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मैं रिजवान अहमद कमर, कामठी सिटीजन्स एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी और कल्लन प्राइमरी एंड हाई स्कूल का सेक्रेटरी, आपका अपनी पूरी संस्था की ओर से, स्कूल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे यहाँ आपने विजिट दिया। अभी आपने जो बात रखी कि 1981 में इसकी स्थापना हुई, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी जी के हाथ से इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बड़ी बात। और उसके बाद इस स्कूल में झोपड़े में रहते हुए भी अनगिनत बच्चे मेरिट में स्थान प्राप्त किए, जिन्होंने डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, विदेश में भी सर्विस पर रहे, और आज भी गौरवशाली इसका जो इतिहास है वो कायम है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 44वां साल हमारा अभी स्थापना का है। इन 44 सालों में हम झोपड़े से इस बिल्डिंग में जिस जगह आए हैं, ये बिल्डिंग भी रेंटेड है, 25,000 रुपया महीना किराए से हम यहाँ। हमने कामठी में बहुत कोशिश की, शासन से पिछले 22 सालों से कोशिश करते रहे कि NIT या कॉरपोरेशन इनके तरफ से हमको स्कूल के लिए जगह मिले, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। हमारे क्षेत्र के आमदार जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे, नितिन राव जी, उन्होंने अपने लेटर हेड पर NIT को ये रिक्वेस्ट किया था कि इस संस्था को कलमना में और इसके अतराफ में 2 से 3 एकड़ ज़मीन दी जाए ताकि ये स्कूल प्राइमरी, हाई, कॉलेज आगे तरक्की करे। लेकिन उनके उस लेटर पर भी अब तक शासन ने कोई अमल नहीं किया। वैसे ही नितिन गडकरी साहब और नितिन राउत साहब, जब हम उनसे जाकर मिले कि भाई हमारे यहाँ रोड की समस्या है, गटर की समस्या है, उन्होंने भी NIT कॉरपोरेशन को लेटर दिया। लेकिन आप हालत देख रहे हो कि इतनी बद से बदतर हालत है कि बच्चे यहाँ ढंग से चल भी नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से अपने शासन और अपने सारे लोगों को, स्टेज पर जितने मेरे मेहमान थे सब नामवर लोग थे। जमा साहब गए, अभी अशरफ खान साहब हमारे साथ बैठे हैं, शाहिदा बेगम हमारे साथ है, रहीम खान साहब साथ है, मेरे हेडमास्टर साहब है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अल्पसंख्यक स्कूल सेंट्रल की भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, स्टेट की भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट बड़े बड़े नेताओं को और बड़ी बड़ी संस्थाओं को नहीं मिल सकी अब तक। यहाँ तक कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अंजुमन जैसी संस्था के पास भी सेंट्रल की माइनॉरिटी नहीं है जो हमारे पास है। आपके माध्यम से केवल इतना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल को कम से कम अच्छी बड़ी जगह NIT के जरिए मिले। हमारी स्कूल को जो सुविधाएं, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है और जो आधुनिक चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें, वो चीज़ें हमको मुहैया हो। हमारे यहाँ के रोड दुरुस्त हो। आपका नाम? रिजवान अहमद कमर। कल्लन स्कूल के जो हेडमास्टर साहब हैं, तो आप भी 2 शब्द हमारे BNA को बोलिए। मैं हेडमास्टर मोहम्मद एहतिशाम रागिब, SS कल्लनी अंसारी हाई स्कूल। बाकी सभी लोगों को आप हमारे रिजवान सर सचिव साहब ने तमाम आपको बता चुके हैं। उन्हीं के और जनाब अशरफ खान साहब ने, इन्होंने भी काफ़ी कुछ सब अपनी हालात स्कूल के बता चुके हैं। मैं उसी के ऊपर से सिर्फ एक ही शेर पे कुछ मैं वही कहना चाहता हूँ कि रास्ते जाके सब स्कूल से मिल जाते हैं, रास्ते जाके सब स्कूल से मिल जाते हैं, बच्चे फूलों की तरह घास पे खिल जाते हैं। तो इस बात को लेकर के जितने भी तमाम जो भी नेता लोग हैं, जितने जिनका जिक्र किया गया है, सर ने किए हैं, वो उस पर अमल करके बस इतनी गुजारिश करूंगा मैं इनसे कि इतना हमारी इतनी जितनी भी समस्याएं बताई गई हैं वो समस्या का समाधान वो कर दें हमारा, क्योंकि बच्चों के ज़रिए ही पूरा समाज है, समाज से ही देश है। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। मेन उद्देश्य है कल्लन स्कूल का, जो आज 44 साल से समझिए कि दर बदर भटक रहे हैं, इनकी ज़रूरत
जो जगह की है और जो अभी तक हज़ारों लोगों को इन्होंने ऐसे लोगों को दे दी, किसी सिफारिश से दे दी, पहले से जो सरकार थी उन्होंने भी ऐसी कई लोगों को जगह दी जिनको ज़रूरत भी नहीं थी, जिनके पास एक है उनको और 4 दे दी। परंतु आज की जो सख्त आवश्यकता है, यहाँ पे हमने सब कुछ जायज़ा लिया है, मुआयना किया है यहाँ का, और हम सरकार से, प्रशासन से हम चाहते हैं कि इनकी मांगे जल्दी पूरी हो और जल्दी से जल्दी उन बच्चों के लिए स्कूल दी जाए जिन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और उन बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, जो आज महाराष्ट्र में, आज देश में, विदेश में इंजीनियर और डॉक्टर बन के बाहर जा चुके हैं, और वो हज़ारों में से भले 2-4 गए हैं, परंतु इस छोटी सी बस्ती से अगर बाहर जाके अपना नाम कमाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो ऐसे बच्चे और ऐसे स्कूल की तरफ शासन ने ध्यान देना चाहिए। और 1981 में जैसा रिजवान कमर साहब ने बताया कि इंदिरा जी ने इस स्कूल की नींव रखी, 44 साल गुजर गए। अफसोस ये सुन के होता है कि आज भी ये स्कूल एक किराए के मकान में चल रही है। इन्होंने बताया कि यहाँ से आमदार जो काबीना मंत्री भी रहे और दिगर भी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन रोडों की हालात और इनको स्कूल की जगह, ये उनका बुनियादी हक है। क्योंकि अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक बच्चों को, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो एक अच्छी तालीम हासिल करें। और आजकल अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी हमारे नेताओं के और बड़े जो लोग हैं, वो स्कूल जब कायम करते हैं तो CBSE बोर्ड और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कमाई का बड़ा ज़रिया हो गया है। लेकिन ये जिस परिवार से आते हैं, इन्होंने सिर्फ खिदमत खल्क की है और उसी पर आज ये इतने बड़े इदारे को इन्होंने काम और मुकाम पे पहुंचाया है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे इस हल्के के जो आमदार है और अभी कामटी से भी जो चुन के हमारे चंद्रशेखर बावनकुले जी आए हैं, मैं उनसे भी तय करूँगा, हम सब रिजवान भाई से साथ में जाके मिलके उनसे इल्तिजा करेंगे। धन्यवाद। BNA 24 से मैं कमल नामपल्लीवाल।